पुंडरीक पुरुष निकटचारकुर स्वशिष्य पुरुष प्रशंत्वाम परमंगलम दिया सद्धर्मकुलं सिद्धिं प्रचंत्वाम ओम नरपशति सहस्रलांकर्त सार्वभौमराज राज परमेश्वर बलदेवा मंडलिक मामन कुलमंदकणचनामसूयम चरकमस्य प्रसदया सर्वसदया प्रेयंताम प्रेयंताम बरकत आवाज है बरकत आवाज है बराकत महाराज मते समते समय ज्ञानेश्वा प्रेयंताम प्रेयंताम पोष्टपति बीजपति प्रधान श्रवणेश्वा प्रेयंताम प्रेयंताम जलचरण जंगाचरण तंतुचरण भूमिचरण आकाशचरण श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम मनवलि वचल कायवलश्वा प्रेयंताम प्रेयंताम उग्रदत्तो महातपश्वा प्रेयंताम प्रेयंताम मतिसुतवदि मन प्रे केवल ज्ञानश्वा प्रेयंताम प्रेयंताम अनंत वासुकी तक्षक कर्कोट पद्म महापद्म शंखपाल कुलेशे जय विजय आदि महोरोगश्वा प्रेयंताम प्रेयंताम इंद्र अग्नि यम नैऋत्य वरुण वायु कुबेर ईशान धर्मेन्द्र सोम ददिक्पालश्वा प्रेयंताम प्रेयंताम सुरा सुरेंद्र चमर चरण सिद्ध विद्याधर किन्नर राक्ष भूत पिशाचश्वा प्रेयंताम बुद्ध शुक्र बृहस्पति केतु सन लौकिक महाज्योति देवता श्वा प्रेयंताम विंशति भुवनंद देवता श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम शुक्रशवंत देवता श्वा प्रेयंताम जिन जनका श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम जिन मातृका देवता श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम तत्र यक्षश्वा प्रेयंताम जिन शासन देवता श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम कमलवासी देवता श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम पंचतिथि देवता श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम नवग्रह हमेंद्र देवता श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम नवानंद देवता श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम पंचनत्र मन देवता श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम अतीतानगत वर्तमान विविध गुण संपूर्ण अष्टगुण सकलसित समोश्वा प्रेयंताम प्रेयंताम सर्व कालमपि गुणगण श्री सिद्धि रसु भ्रष्टि शांति मनसनचेत पुण्यवर्ताम धर्मवर्ताम श्रीवर्ताम करम जम चिम च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम ओ सकल वीर्य सकल सुख त्रिलोक पूजिताय त्रिलोकनाथा त्रिलोकमहिता त्रिलोक प्रद्योतन जाति जरा मरण विप्र मुक्तः सर्व विदिश्य श्री कीर्ति लक्ष्मी बुद्धिश्वा प्रेयंताम प्रेयंताम ओम वृषभादि वर्धमान पर्यंत शांतिकरा सकल कर्म विपु हर कांता दुर्गा विशेष ने रक्षित जनेन्द्र आदित्य राहु सोम मंगल अंगारक पुत्र बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु नवग्रह देवता श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम तिथि नक्षत्र सर्वे गुरु भक्त गुणधर्म नाम देश धन दान कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु शांति भवतु आरोग्यमस्तु पुण्यवर्ताम श्रीवर्ताम क्लुकरम छम चिम स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते पाषाण तीर्थंकर कृतायम प्रभा मंडलदास दर्शन विराण सुखायम सिद्धाय बुद्धा सत्य ज्ञान धन्य वज्राम रासमाकम श्री गुणधर्म नाम देश सबका नाम लीजिए अपने अपने मृत्युम चिंचिंद बिंद हतु कामम चिंचिंद बिंद बलि कामम चिंचिंद बिंद क्रोधम चिंचिंद बिंद पापम चिंचिंद बिंद वैरम चिंचिंद बिंद वायुधारणम चिंचिंद बिंद अग्नि शत्रुवयम चिंचिंद बिंद सर्वसर विघ्नम चिंचिंद सर्वराज चोर भयम चिंचिंद बिंद सर्व रक्षित भयम चिंचिंद सर्व ग्रह सर्व दोष विनम सर्व व्याधिम चिंचिंद सर्व मंत्रम चिंत सर्व परचुरोगम चिंचिंद सर्वाचुरोगम चिन्ह सर्व कुष्ठरोगम चिन्ह ज्वरनरम गजमारिम चिन्हमिंद सराज महिषमारिम चिन्ह सर्व शास्त्रधान्य मारिम चिन्हमिंद सर्व रक्षकल पत्र पुष्पमारिम चिन्हमिंद सर्व राष्ट्र देशमारिम चिन्हमिंद सर्व प्रोवेतर शाक्नि डाक्नि सर्व नियम चिन्हमिंद सर्वोनियम चिन्हमिंद सर्व कर्म सर्वोत्तम चिन्हमिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजोल सर्व शांतिम कुरुकुरु सजनानंदनम कुरुकुरु सजीवानंदनम कुरुकुरु स राजानंदनम कुरुकुरु स भव्यानंदनम कुरुकुरु स गोकुलानंदनम कुरुकुरु सर्व ग्राम नगर कुरुकुरु स लोक सत्तम कुरुकुरु सर्वानंदनम कुरुकुरु सर्व दुःखम हनाना दहदा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम पट स्वाहा ओम नमोते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाश शांतिनाथ शांतिका सर्वापन सर्वशाम नमस्माय ओम राम ह्रीं रूम रास्य गुणधर्म नाम देश
सर्व शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, रिद्धिम कुरु कुरु, सिद्धिम कुरु कुरु, आरोग्य संपदाम कुरु कुरु, बिंबशट नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते आयासम पायासम जय वायुवा देवा मोहेन वा सवजे सत्तानम अपराजितो भूतु भूतु रख रख स्वाहा। आइए अभी जो है आपके नाम पर शांति धारा शुरू कर लेते हैं। जो भी झूम पर है उनके नाम पर आपकी शांति धारा शुरू करते हैं, और ये शांति धारा आप सबके लिए कल्याणकारी हो, जीवन में सफलता के कारक हो, जीवन के अंदर यशस्विता के कारक हो। इसलिए जो है आज की शांति धारा आप सबके नाम। आज जो है, कल जो है एक मीटिंग हुआ, कुंडल एक अंतिम जो सूत्रधर स्वामी जी थे, उनके मंदिर को अंदर जो मूर्तियां थी, जो 3-3 हजार साल की प्राचीन मंदिर थी, उसको तोड़ा गया। ध्यान रखिए, मंदिर को तोड़ने वाला व्यक्ति आतंकवादी से ज्यादा पापी होता है। आतंकवादी एक परिवार को खत्म करता है, परंतु ये एक हजारों लाखों लोगों की आस्था पर प्रहार किया हुआ दृश्य दिखता है। और ध्यान रखिए, भगवान, हम लोग कमजोर हो चुके हैं, हम लोग वीक हो चुके हैं, समाज संकुचित है, समाज अल्प है, अल्पसंख्यात होने के कारण ये बार बार हम पर अत्याचार, और हम अहिंसा के चोला हमने पहना है। अहिंसा के नाम पर कुछ ना करो, कुछ ना करो, वो बड़ी मछली आप सभी को खा जाएगी, आपका नाश निश्चित अगर आप नहीं जागोगे तो। अभी वो कुंडल ग्राम एक सिद्ध क्षेत्र है। सिद्ध क्षेत्र की मूर्ति तोड़ने के बाद भी सांगली के भाग के अंदर लाखों लोग समाज है, लाखों, हजार नहीं, लाखों लोग है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आजू बाजू में। परंतु एक व्यक्ति भी जो है, तो मंदिर नहीं टूटता ना। बट ये जो प्रवृत्ति है, इसके कारण, इसके पीछे कारण मेन ये जो है समाज की आवस्था है। मैं आज सभी से निवेदन करना चाहूंगा, सभी लोग जहां जो है उस क्षेत्र को मानने वाले, मैंने कभी देखा नहीं उस क्षेत्र को, वो कभी मेरे बिहार के रूट में कभी पढ़ा नहीं, परंतु सुना है एक जंगल के अंदर पहाड़ी के ऊपर, वहां समाज नहीं, केवल 3 घर। उस क्षेत्र पर इतना अन्याय हो चुका है, आप सुनोगे तो दंग रह जाए। 80 के लगभग जो है उस क्षेत्र के नाम पर 2075 एकड़ जमीन था। उस क्षेत्र का, उस सिद्ध क्षेत्र का 275 एकड़ जमीन था। वो और किसी ने कब्जा नहीं किया, गवर्नमेंट ने ही कब्जा किया। और अभी मात्र 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 केवल 1 गुंठा बचा है, 1000 स्क्वायर फुट मात्र छोड़ा है, और वो भी कब्जा करने का एक प्लान है। परंतु हमारे महामूर्ख जैन समाज को कौन समझाए कि यह धूर्त प्लान से हमारा क्षेत्र का विनाश हो रहा है। जैसे गिरनार खत्म होगा तो ये खत्म होने में बहुत टाइम नहीं लेगा, और इसके पीछे कोई, इसको षड्यंत्र के पीछे जैन समाज का भी हाथ है इसमें। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमारी जो जमीन, जो पूर्वजों ने, जो राजाओं ने, जो महाराजाओं ने उस सिद्ध क्षेत्र को 275 एकड़ नियुक्त किया था, अब मात्र मात्र बचा 1 गुंठा, और वह गवर्नमेंट ने अपने कमेटी को दिया बोलते। अगर हमारी जमीन है, हमको नहीं देंगे तो और किसको देंगे वो। और अभी तक जो वह सिद्ध क्षेत्र है वो टूरिज्म के अधिकार में था, और अब जो है वो टूरिज्म से बाहर आया है। तो इस प्रकार उस होने के बाद वहां ना लाइट की व्यवस्था है ढंग से, ना करंट की व्यवस्था है,
न ही वहां सीसी कैमरे की व्यवस्था है, न ही ढंग से कंपाउंड है। अभी जो है वहां ऊपर पहुंचने के लिए अभी पहाड़ पर अभी सीढ़ियां बन रही है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अलाउ किया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अब ऐसे प्राचीन हजारों साल की संस्कृति खत्म हो जाएगी, तो आए अगले समय में आपके पास ये नए नए मंदिर जो है, आपको ये इतिहास सिद्ध कर देगा आपका प्राचीन इतिहास नहीं है। अभी अभी जो है 100 150 साल के पहला जैन धर्म है, ऐसे इतिहासकार शिल्प लेखक के द्वारा सिद्ध होगा। क्योंकि अगर हम प्राचीन मंदिरों को नहीं बचा पाए, ये प्राचीन मंदिर ही हमारे अस्तित्व का प्रतीक है, प्राचीन मंदिर ही हमारे सत्ता का प्रतीक है, और उसका ही विनाश हो रहा है। तो आप थोड़ा सोचने और गंभीरता का विषय है। और इसी प्रकार आज दोपहर को 3 बजे इस प्रकार के तमाम विषयों पर मैं जहां हूं, जहां मेरा जन्मभूमि है, उस पर एक मीटिंग रखा हूं। और जो भी मुझे सुन रहे हैं वे जो है जरूर जुड़े। लाइव मीटिंग नहीं है, फिजिकल मीटिंग है। और सभी आजू बाजू के जितने 100 200 गांव है आजू बाजू के अंदर, उन सभी के जो लीडर है, कमेटी वर्ग है, धर्म से इंटरेस्ट रखते हैं, धार्मिकता से युक्त है, उन सभी को मैं आह्वान करना चाहूँ। सब्जेक्ट ये है, अभी स्कूल कॉलेज शुरू होने वाला है जून में। तो हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो हमारे सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उन बच्चों को स्कॉलरशिप की बढ़ोतरी होना चाहिए। फी बढ़ गया है पर स्कॉलरशिप घट गया है। पहले एक इंजीनियरिंग पढ़ाई करता है था अगर जैन समाज का बच्चा, तो 50,000 मिलता। अब उसको घटा करके मात्र 15,000 कर दिया, और गवर्नमेंट का फी 1,25,000। तो यानी वहां कोई तारतम्यता ही नहीं बैठ रहा। एक बात, वो बच्चे कैसे इंजीनियरिंग कर पाएंगे जिनके खेत नहीं, खेती नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, गवर्नमेंट के सहूलत नहीं। तो हमारे जो गरीब और अनाथ बच्चे हैं, वे कैसे इंजीनियर बन पाएंगे, कैसे डॉक्टर बन पाएंगे, कैसे फार्मासिस्ट बन पाएंगे, कैसे सीए बन पाएंगे, कैसे जो है आगे पढ़ाई कर पाएंगे। और हम समाज तो कुछ करती नहीं है, समाज के तो पास टाइम ही नहीं है। पंच कल्याण और प्रतिष्ठाओं को छोड़ करके उनके पास कोई कल्पना ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो अब हम लोग को लड़ फिर के गवर्नमेंट से तो अपेक्षा करें। तो हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे जो फिर को। उसके बाद हमारी जो अभी जनगणना हो रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है और राज्य सरकार भी कर रही है। राज्य सरकार कर चुकी। कर्नाटक के विधानसभा के अंदर अल्पसंख्यक मिनिस्टर ने खुद बताया कि हम जैन 20 लाख है, और अभी जनगणना के बुक पर उन्होंने लेखन रूप में, लिखित रूप में 1.5 लाख बताया। तो ये आंकड़ा गलत है। तो हम अपने लेवल पर एक सर्वे करवाना चाहते हैं और गवर्नमेंट को सौंपना चाहते हैं, इसलिए भी एक मीटिंग। और हमारी संस्कृति पर बार बार कुठाराघात हो रहा है, साधुओं के माध्यम से, अदर समाज के माध्यम से, अनेकों आतंकी लोगों से हमारे पर जो हमलाएं हो रहा है उस पर रोके। इस तमाम विषयों पर आज चर्चा होगी 3 से लेकर के 4 बजे के बीच में। जो भी मुझे सुन रहे हैं जरूर पधारें और जैन धर्म की रक्षा में सहयोग और सहकार करें। इन्हीं भावनाओं के साथ, समय बहुत हो रहा है और यहाँ रेंज नहीं, कब आपके इससे अलग हो जाऊंगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ रेंज की दिक्कत है, ग्रामीण प्रदेश है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा व्यापार में, आप लोग व्यापारी बनिया लोग हैं, थोड़ा सा 24 घंटा अपने परिवार की बचाने में जो लगी है, थोड़ा सा जैन धर्म की रक्षण के लिए, जैन शासन की रक्षण के लिए, महावीर की अनुशासन की रक्षण के लिए, महावीर की तत्वों की रक्षण के लिए हम सब थोड़ा सा एकत्रित आए, तो निश्चित रूपे न यह और
हजारों साल तक दिन शासन बच सकता है, अन्यथा खतरे में। आप ये मत समझ लेना हमने मंदिर बना ले तो हम सुरक्षित, नहीं, कभी भी कब्जा हो सकता है और कभी भी आक्रमण हो सकता है, और हो रहे। और कोर्ट कानून, और हमारी जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम मंदिर जितने बने आज कहीं भी गवर्नमेंट, एक 80% मंदिर जो है गवर्नमेंट के अंदर नोंदनी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमारे मंदिरों का सबसे पहला ये मंदिर जो नए बने हैं या पुराने बने हैं, तो गवर्नमेंट के जो पुरातन विभाग है वह हमारा नोंदनी होना चाहिए। आप एक जमीन खरीदते हो और जमीन खरीदने के बाद आप अपने नाम पर नोंदनी रजिस्ट्रेशन कराते कि नहीं? पर मंदिर बनाते हो, मंदिर का कभी रजिस्ट्रेशन करने का प्लानिंग किया है क्या? आगे खुदा ना खास्ता कभी हमारे पर आक्रमण, तो हमारा अस्तित्व का एक रिकॉर्ड तो रहेगा। आज भारत, आज गिरनार आपके हाथ से इसलिए गया क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट के अंदर आपका नोंदनी नहीं हुआ, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे वो नगर प्रदेश हो, केवल आपका भूमि का रजिस्ट्रेशन होता है। आप लोग जमीन खरीद कर लेते, पर मंदिर बनाने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे क्या हजारों साल तक, प्राचीन काल तक इसका अस्तित्व बना रहे। इन चीजों पर आज संध्या के टाइम पर 3 बजे हम सब आपसे मिलता हूँ, इसके बारे में चर्चा करता हूँ। अब इतना ही विदा लेता हूँ। और शाम के आज थोड़ा सा संध्या के टाइम पर आज जो है, मैं बहुत दिन से नहीं जुड़ रहा था, आज जुड़ूंगा। आज आप सभी को मंत्र की साधना, आज शांति की, घर घर में शांति हो, जीवन में शांति हो, तो इस हेतु से सायंकाल जो है सत्र में आपसे मिलता हूँ। आइए आपके नाम पर एक शांति धारा कर लेता हूँ। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व चामड़ामर्गनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राशि अवस गुणधनंदी नाम देश। बोलिए। जी नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। सोनू मोहित गढ़िया उदयपुर परिवार से, दर्शना गांधी संतरामपुर परिवार से, अर्चना आदेश लोहाड़े बेचापुर परिवार से, त्रिभुवन दोषी परिवार से, रूपाली नितिन कुमार गांधी नातुपदेव परिवार से, नेहा गनोरकर परिवार से, रक्षित भव्या पूर्वामृता नवदीप साहू जी परिवार से, हार्दिक गुंजन प्रियंका संदीप साहू जी परिवार से, आयुष आस्था जैन परिवार से, अश्विनी संजय दीमापुर परिवार से, श्रुति आयुष दीमापुर परिवार से, सारिका गंगवाल परिवार से, मीनाक्षी शाह अमेरिका परिवार से, डॉक्टर बगेचा परिवार से, रीना शुभम खुशबू बिलाला ग्वालियर परिवार से, बीना ललित पारसमती